हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर और आ गई है खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? आइए सर कि जेई के ऐसा एमएसटीसीटी भी अब 2 बार होगी और ये फाइनल कंक्लूजन मिनिस्ट्री की तरफ से आया। आपको पता ही होगा, कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर आने के पहले मिनिस्ट्री में डिस्कशन होती है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें डिस्कशन होती है। उसके बाद वो प्रेस मीडिया को रिलीज करते हैं, न्यूज़ प्रेस मीडिया पब्लिश करती है और बाद में उसका ऑफिशियल सर्कुलर बन के अलग से आता है। ठीक है, तो हर बार हम लोगों ने ऐसा देखा है, एमएससीटी या इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड जो भी बदलाव हुई पहले प्रेस मीडिया में आई थी। जैसे इस बार 3 से 4 राउंड हुआ, वो भी पहले प्रेस मीडिया में आई थी, उसके बाद ऑफिशियल सर्कुलर आया था। वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। तो अब सीटी एग्जाम 2 बार होने वाला है कि भाई गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ओके पूरे इंडिया के बच्चे को जो भी जेईई मेन के लिए जा रहे उनको 2 अटेम्प्ट देती है कि भाई चलो एक अटेम्प्ट में अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलती हो गई, चूक हो गया, तो सेकंड में अटेम्प्ट में और अच्छा मार्क्स लाओ ताकि आपकी साल बर्बाद ना हो। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी ये क्षमता है। ठीक है, तो ये माइंड के साथ ये थिंकिंग के साथ बच्चों के भलाई के लिए एमएसटीसीटी इस बार 2 बार होने वाला है। इस बार से 2 बार होने वाला है। इस बार हाँ टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होगा, बट अगली बार से टाइम का शॉर्टेज नहीं होगा। सबको पता होगा कि 2 बार होने वाला है। तो 27 जब 2027 की एग्जाम होंगे एमएसटीसीटी की, तो जेई मेन कैसा होगा, जनवरी और अप्रैल या मई के अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट। बट इस बार गवर्नमेंट ने ये बोला है कि टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से वो लोग क्या करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद एक सीटी का एग्जाम होगा मार्च में मोस्टली, और दूसरा कुछ गैप में होने के बाद मई में हो सकता है, अप्रैल एंड मई में दूसरा अटेम्प्ट ये हो सकता है। फाइनल डिटेल्स वगैरह वो लोग बाद में देंगे, बट अभी एटलीस्ट न्यूज में उन्होंने ये दे दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री और सबकी बहुत सारी बैठक थी, मतलब मीटिंग होती है, उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसका नया ब्रांच आने वाला है, ये कुछ डिसीजन हुए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट खाली है, उसको भर्ती करने के लिए टीचर्स का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर मीटिंग हुई। फिर वो मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि पहले इंटरव्यूज को जो वेटेज दिया गया था 40% का, वो रिड्यूस करके 25% किया गया, और अकेडमिक्स और जो पेपर पब्लिश होता है ये सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया ताकि टीचर्स के रिक्रूटमेंट में और जो है इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिए गए, जिसमें से एक डिसीजन हमारे एमएसटीसीटी के लिए था कि एमएसटीसीटी 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। और ये प्रेस मीडिया में आज ही लेटेस्ट न्यूज आया हुआ है इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा। इंडिया एक्सप्रेस में सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल अभी बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं इस चीज का जो हिंट होता है, हिंट मतलब गवर्नमेंट ने काउंसिल जो बनाया था, काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरा रिसर्च वर्क करेंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से 2 बार एग्जाम कर लेती है। दूसरा स्टेट जो है, कोई कुछ और स्टेट्स भी है इंडिया में कि 2 बार वो लोग एंट्रेंस कंडक्ट करते, तो किस प्रकार से कंडक्ट करते। तो ये संगठन जो बनाई गई थी, ये मैं आपको बता दूं जुलाई में ही बनाई गई थी कि भाई आप पूरा रिसर्च वर्क करिए कि हम ये कर सकते तो कैसे कर सकते हैं एंड ऑल। और पूरा रिसर्च वर्क करिए। तो मिनिस्ट्री ने ये संगठन बोले तो जो कमिटी होती है पहले ही बनाई गई थी, और उसके बारे में दिनेश सर ने, हमारे दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल में 3 महीने पहले जुलाई में ही पूरा डिटेल दिया था, 22 जुलाई को, कि संगठन कमेटी बनाई जा रही है इस चीज को पूरा रिसर्च वर्क करने के लिए, और हो सकता है कि एमएसटीसीटी 2026 से हमें 2 बार एग्जाम देखने मिले। उस कमेटी के पूरे रिसर्च वर्क और कंक्लूजन होने के बाद मिनिस्ट्री ने ये फाइनल डिसीजन लिया है कि हाँ सीटी 2 बार होगी। इसको आप पॉजिटिव अप्रोच में देखो गाइस, आपको बर्डन नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि अरे चलो एक अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाया मैं, तो दूसरे अटेम्प्ट में अच्छा करूंगा। ये माइंड के साथ आपको चलना है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि दोनों में से जो बेस्ट स्कोर रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आने वाली है, पैटर्न वही रहेगा जो पहले था। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग टेंशन लिए बैठे। तो यस, एमएसटीडी विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। तो ये आपको डिटेल पता होगा। एक सेकंड, ये देखिए, कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम 2026। ठीक है, अब उसके बाद कैसे कैसे होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च में एंड मई में हो गया। ठीक है, आप एक अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, आपको दोनों देना दोनों भी दे सकते हैं। 27-28 में जेई मेन के जैसा होगा, 27-28 में जेई मेन के जैसा होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें ये पूरे पॉइंट्स हैं कि भाई 2 सिटी इन स्टेट जिसमें से ट्वाइस फॉर स्टूडेंट कन्वीनियंस के लिए पूरा किया गया है। ठीक है, जिसमें एमएसटीसीटी जो इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस है वो, और एमबीएससीटी, ये दोनों का नाम लिया गया कि भाई ये दो के लिए 2 बार सीटी होने वाली है। ठीक है, अब स्टूडेंट के ऊपर है, आप एक लेना चाहते हो एक दो, दोनों देना चाहते हो दोनों दो।
एक मार्च और मई में जो है ये दोनों अटेम्प्ट होने वाले हैं कुछ गैप्स में। ओके, तो हो सकता है पहला अटेम्प्ट मार्च में हो और दूसरा अटेम्प्ट मई में हो। बहुत सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें मतलब कुछ ट्रिकी नहीं है, लॉजिक तो है, ट्रिकी नहीं है। आपको प्रिपरेशन कर ही रहे हो बोर्ड को, पैरेलल में सीटी का भी प्रिपेयर करो, मार्च में दो, फिर उससे गलतियां आपने जो की है उससे सीखो और मई में दोबारा भी आप दे सकते हो, ठीक है। हाउएवर फॉर द एकेडमिक 27-27-28 जेई मेन के जैसा किया जाएगा। ओके, 27-28 में जेई मेन के जैसा किया जाएगा। जेई मेन का कैसा होता है, पहला जनवरी में होता है और दूसरा अप्रैल में होता है। तो ये पूरा कंक्लूजन है कि दिसंबर में फॉर्म निकलने वाला है, ठीक है। मार्च में और मई में 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं, 2026 का और 2027 के जो बच्चे जो 11वीं में अभी है वो भी सुन ले कि आपके लिए भी ये है, जनवरी में और अप्रैल में ऐसा 2 अटेम्प्ट होने वाला है। मैं आपको वो इंडिया एक्सप्रेस की ऑफिशियल न्यूज जो है वो मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एमेंट्री कंसर्न अवर न्यू पैरामीटर्स, गवर्नमेंट में सीक रिवीजन फॉर न्यू रूल्स फॉर फैकल्टी हायरिंग टू यूनिवर्सिटीज। तो गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ने मेन जो मीटिंग वगैरह रखी थी वो इस चीज़ के लिए रखी थी कि टीचर रिक्रूटमेंट और उसका डिपार्टमेंट में हमारे जो हायर मिनिस्टर है, मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्रकांत पाटिल सर, ओके, उनके द्वारा ये पूरा किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसमें से एक पॉइंट हमारा सिटी का पॉइंट था कि 2 सिटी इन अ स्टेट ये डिस्कस किया जाएगा, 2 सिटी इन अ स्टेट। और उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई एमएसटी सिटी और एमबीए सिटी का 2 बार होगा, स्टूडेंट विल बी हेल्ड ट्वाइस फॉर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस, ठीक है। उसमें उन्होंने ये पूरा अपडेट दिया है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के बताया कि बोथ अटेम्प्ट मार्च और मई में थोड़े गैप में होंगे और 27-28 जेई के ऐसा होगा, स्ट्रक्चर एज पर द जेई, ठीक है। और जो मैं जे कॉलेज के बारे में बता रहा था, ये देखो आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन चर्चा की और फाइनल डिसीजंस लिए। उसमें से एक डिसीजन ये था कि भाई एमएसटी सिटी 2 टाइम होगा। तो ये खुशखबरी है। प्रिपरेशन आपने चालू नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, बोर्ड का ही सिलेबस है ना, कुछ अलग तो नहीं है, प्रिपरेशन चालू कर दो, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए आपको पता ही होगा कि हमारा दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल बेस्ट चैनल है, बिल्कुल फ्री में पूरा कंटेंट अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहूँगा एकलव्य 2.0, एकलव्य 3.0, एकलव्य 4.0, एकलव्य 5.0 और एकलव्य 1.0, 5 साल का। देखो दिनेश लाइव स्टडी पेज पे जाओगे, कोर्सेस सेक्शन में, दिनेश लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पे कोर्सेस सेक्शन में आप जाओगे, 5 साल का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 1 शॉट लेक्चर अवेलेबल है, महा मैराथन अवेलेबल है, रिवीजन के लिए सीटी का प्रॉपर प्रिपेयर हो चुका है, चैप्टर रिवाइज करना है हम भूल रहे उसके लिए, फिर आपको सीटी में कौन कौन से शॉर्टकट रहते हैं वो, फिर सीटी में जो जेई के क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, जेई मेन के पीवाईक्यूज, वो सब कुछ अवेलेबल है गाइस। और क्या चाहिए आपको, आपको पेड कोर्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए तो हमारा टॉपर्स प्रो सबसे बेस्ट बैच है, महाराष्ट्र का ऑनलाइन में सबसे बेस्ट बैच है टॉपर्स प्रो, जिसमें दिनेश सर खुद लाइव में पूरा सिखाते हैं और डीपीपी असाइनमेंट, हैंड रिटन फॉर्मूलाज, हैंड रिटन नोट्स, ओके, टेस्ट सब अवेलेबल है। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी है कि भाई आपने लेक्चर वेक्चर देखा, कुछ आपको प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, कॉल करिए व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ भी सकते हैं, तो ये फैसिलिटी भी है। और लास्ट में जो क्रैश कोर्स रहेगा वो भी आपको फ्री रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो आपको यहाँ पर बेस्ट प्रिपरेशन होने वाला है और दोनों अटेम्प्ट के लिए एकदम बेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा आपके लिए, दोनों अटेम्प्ट के लिए एक ही कोर्स में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ज्वाइन करना है, अभी भी ज्वाइन करो, दिनेश सर ऐप पे अवेलेबल है, टॉपर्स प्रो 1800 रुपए में अवेलेबल है, मात्र 1800 रुपए। उसके अलावा आपको पता है कि सीटी का सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में बता दूं काफी पुराना बुक है, काफी अच्छा है, हमारे टीचर्स फैकल्टीज के द्वारा, दिनेश सर, मुकेश सर, सोविन सर के द्वारा ये बनाया गया है, सिटी चैंपियन ब्रह्मास्त्र, जिसमें लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज है। और मैं बता दूं कि सिटी में मैक्सिमम पीवाईक्यू रिपीट होते हैं गाइस, ओके। 5 साल का करना चाहिए, 5 साल का नहीं कर सकते हो तो मिनिमम 3 साल का करो, 5 साल का बुक लेना रहेगा तो आप ब्रह्मास्त्र रैंक बूस्टर ले सकते, और अगर 3 साल का करना है तो ये वाला ब्रह्मास्त्र सिटी चैंपियन येलो कलर का ये आप ले सकते हो, मात्र 550 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों बुक एक ही में अवेलेबल है, ठीक है। eklavyapublication.com से आपको ऑर्डर करना है। और हाँ, सीटी 2 बार होने वाली है, फैला दो खबर, सब पे फैला दो, सारे फ्रेंड्स को, सारे दोस्तों को, सारे ग्रुप में शेयर करके बता दो कि भाई सीटी 2 बार होने वाली है, प्रिपरेशन चालू किया है कि नहीं, अभी तो जॉइन चालू कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले बार नए न्यूज़ के साथ, नई वीडियोस में। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बताइए हमें, तो हम एज सून एज पॉसिबल वीडियो बनाएंगे। और हमारी जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर ले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एमएसटी सिटी 2026 नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट। मैं हूं आपका अमित सर।